अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की थीम नंबर 7 पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स। सबसे पहले फाइनेंस होता क्या है? फाइनेंस मीन्स मैनेजिंग मनी इन अ बिजनेस। आप कह सकते हैं कि फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस या फिर इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। पैसे के बगैर ना तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, ना चल सकता है, ना ग्रो कर सकता है। फाइनेंस करता क्या है? Finance helps a business to buy things, pay salaries, plan future growth, and earn profit. बहुत बेसिक सी एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करें एक क्लोथिंग ब्रांड है लाहौर में। उसे चाहिए पैसे ताकि वो सिलाई मशीन ले सके। इसे कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा ऐसा पैसा जो कि आपने अपना असासा खरीदने में लगाया है, सरमाया खरीदने में लगाया है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम करेगा, आपकी मदद करेगा। इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो खर्चे जो कि आपने डेली बेसिस पर या फिर मंथली बेसिस पे करने हैं, जैसे कि बिल्स पे करना, यूटिलिटीज पे करना या फिर वर्कर्स को सैलरी देना, इसे कहेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और वो खर्चा जो कि आप अपनी मार्केटिंग पे लगाएंगे, जैसे कि ईद के एड्स लगाना वगैरह वगैरह, ये सारे कौन करके देगा? पैसा। इफ फाइनेंस इज नॉट मैनेज प्रॉपरली, इवन अ गुड बिजनेस आइडियाज कैन फेल। अब बात करते हैं ये जो पैसे आप लगाएंगे, यानी कि जो फंड्स हैं, इनका जरिया कौन बनेगा और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? फंड्स आर सोर्स थ्रू, सबसे पहले है हमारे पास इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग बेसिकली कहते हैं जब आप अपनी ओनरशिप, बिजनेस की ओनरशिप को बेच दो, यानी कि लोग आपके साथ शेयर्स खरीद लें। फॉर एग्जांपल पर्सनल सेविंग्स, इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल। इसके फ़वाइद भी हैं और नुकसानात भी हैं। फ़वाइद में ये आ जाता है कि आपको उन्हें वापस पे नहीं करना पड़ता, आपने उनसे कोई कर्जा नहीं लिया हुआ, और कर्जा नहीं लिया हुआ, पे नहीं करना पड़ता, इसीलिए आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं पे करना। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है कि आपकी जो बिजनेस की ओनरशिप है वो अब शेयर हो गई किसी के साथ, और इसी वजह से कंट्रोल जो है आपका अपने बिजनेस पे, वो किसी हद तक जो है वो कम हो चुका है। सेकेंड जो तरीका है वो है डेथ फाइनेंसिंग, यानी कि किसी से पैसे कर्ज लेना, फॉर एग्जाम्पल बैंक से या किसी भी फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से। इसके भी फायदे और नुकसानात हैं। फायदे में आ जाता है कि आपकी ओनरशिप जो है आपकी ही रहती है, पूरा का पूरा बिजनेस आपके अंडर ही आता है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपने उस कर्जे को वापस करना है और कर्जे के साथ साथ उस पर सूद भी वापस करना है। थर्ड इज इंटरनल फाइनेंसिंग। इंटरनल फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि आप अपने ही बिजनेस का जो मुनाफा आ रहा है उसी को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, उसी से आप अपने बिजनेस के खर्चे निकालो। फॉर एग्जाम्पल री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट, सेलिंग ओल्ड एसेट्स। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि आपने कर्जा नहीं लिया, तो कर्जा भी नहीं वापस करना और ना ही सूद वापस करना है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि फंड्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, आपके जो कंपनी ने मुनाफा कमाया है वो हो सकता है आपको जितने चाहिए उससे कम हो। देन ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। ग्रांट्स ऐसे फ्री मनी होते हैं जो कि गवर्नमेंट आपको देती है या फिर एनजीओज देते हैं। इनके भी फ़वाद और नुकसान हैं। फ़ायदे ये हैं कि आपको इन्हें वापस पे नहीं करना पड़ता क्योंकि फ्री मनी होते हैं, और इनके नुकसानात ये हैं कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं और आपको सर्टेन क्राइटेरिया पे उतरना पड़ता है, कंडीशंस अप्लाई होती हैं, तब आपको जाकर ये फ्री मनी मिलते हैं। फिर आती हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। एक होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का मतलब होता है गेटिंग मनी फॉर अ शॉर्ट टाइम। यूजुअली इसका जो ड्यूरेशन होता है वो है लेस देन 1 ईयर। बिजनेस जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग तब इस्तेमाल करते हैं जब इन्हें जल्द जल्द से जल्द पैसों की ज़रूरत हो। वाई डू बिजनेस यूज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग? अगर आपने स्टॉक ऑफ गुड्स लेना है, यानी कि इन्वेंट्री लेनी है, तब आपको ज़रूरत पड़ सकती है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की। या फिर आपने अपने अर्जेंट अखराजात जो डेली बेसिस पे हो रहे हैं वो पे करने हैं, या फिर आपका कोई टेम्परेरी कैश प्रॉब्लम चल रहा है उसे सॉल्व करना है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इस्तेमाल की जा सकती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की कुछ इकसाम है। फर्स्ट इज
ट्रेड क्रेडिट, इसका मतलब है कि जो सप्लायर है वो बिजनेस को अलाउ करता है कि आप पैसे बाद में दे देना। जैसे शॉपकीपर जो है वो सामान ले ले आज और सप्लायर को पैसे 30 दिन बाद दे दे। इससे जो है बिजनेस की मदद होती है, ताकि वो इमीडिएट पेमेंट नहीं करेगा तो इससे उसकी मदद हो जाती है। इसे कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। सेकंड इज बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब है कि बिजनेस जो है बैंक से मनी विड्रॉ करेगा मोर देन इट्स बैलेंस। फॉर एग्जांपल अकाउंट बैलेंस है बिजनेस का 50,000 और बैंक अलाउ करता है कि आप विड्रॉल कर लें 80,000 तक, तो एक्स्ट्रा मनी जो है बैंक ने दे दिए। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है और ये तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब आप बहुत सख्त इमरजेंसी में हो। थर्ड इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग कहते हैं जब आप चीज़ें बेचते, फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर को चीज़ें बेच दी, कस्टमर कहता है कि मैं आपको अभी पे नहीं कर सकता, 2 महीने बाद मैं आपको पे करूँगा, लेकिन आपको अभी अभी पैसे चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आप एक कंपनी को आप एक कंपनी से कहते हैं कि आप मुझे पैसे दे दें और ये जो मेरा कस्टमर है ये आपको 2 महीने बाद पैसे दे देगा। तो उस कंपनी ने एक किस्म का रिस्क लिया है, ठीक है, वो आपको पैसे दे देती है। अब कस्टमर ने आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए देने थे 2 महीने बाद, अभी नहीं दे पा रहा, तो आप एक कंपनी के पास जाते हो, आप कहते हो कि आप मुझे अभी कैश दे दो, आप बाद में मेरे कस्टमर से ले लेना। तो वो जो कंपनी जिसके पास आप गए हुए मुतालबा लेके, उससे कहेंगे फैक्टर। वो जो फैक्टरिंग कंपनी है वो आपको 80,000 रुपए दे देगी एकदम। बाद में जो फैक्टरिंग कंपनी है वो कलेक्ट करेगी 1 लाख रुपए कस्टमर से। आपको पैसे कम मिले, फैक्टरिंग कंपनी को ज़्यादा मिलेंगे, वो इसलिए क्योंकि उसने रिस्क लिया। दूसरा ये कि आपको इमीडिएटली चाहिए थे, उसने आपकी मदद की। तो इन्होंने जो एक्स्ट्रा मनी लिए हैं ये फ़ी चार्ज किया आपसे। आपको क्विक कैश की ज़रूरत थी, आपने क्विक कैश ले लिया और उन्होंने अपना मुनाफा ले लिया। नेक्स्ट टाइप है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। इसका ड्यूरेशन होता है मोर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का मतलब होता है आपको पैसे चाहिए फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिजनेस यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जब उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, या फिर महंगी चीज़ें लेनी होती हैं, या फिर लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने होते हैं। अगर उन्होंने न्यू ब्रांचेस खोलनी है, या फिर बड़ी बड़ी मशीन्स लेनी है, या फैक्ट्रीज बनानी है, या बिग एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में सबसे पहले टाइप है हमारे पास इक्विटी फाइनेंसिंग, शेयर्स, आईपीओ। बिजनेस जो है अपने ओनरशिप के पार्ट्स को सेल कर देता है ताकि वो पैसे बटोर सके। या सिंपल एग्जांपल इसकी ये होगी कि एक कंपनी को पैसे चाहिए खुद को एक्सपैंड करने के लिए, वो अपने शेयर्स जो है लोगों को बेच देगा, तो वो लोग क्या है उस बिजनेस के ओनर्स बन जाएंगे। इसे कहते हैं आईपीओ, व्हेन शेयर्स आर सोल्ड टू द पब्लिक। बिजनेस ये क्यों इस्तेमाल करता है, ताकि उन्हें पैसे रिटर्न ना करने पड़े। यानी कि अगर आप किसी से पैसे उधार लेते तो आपको तो वापस करने पड़ेंगे ना, लेकिन अगर आपने शेयर्स ऐसे बेचे हैं तो आपको पैसे नहीं वापस करने, और ना ही पैसे नहीं वापस करने तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं वापस करना। इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, वही कि ओनरशिप डिवाइड हो जाती है, ओनर कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक कंट्रोल जो है अपने बिजनेस के ऊपर वो लूज कर देता है। सेकेंड टाइप है डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। इसका मतलब है कि बिजनेस जो है मनी बोरो करेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम और प्रॉमिस करेगा कि फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ उसे पे कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी बोरो करती है 10 साल के लिए कुछ पैसे, हर साल उस पर इंटरेस्ट पे करती है और आखिर में 10 साल के बाद उन सारे पैसों को वापस कर देती है। ये इन्वेस्टर्स के लिए सेफ होता है। बिजनेसेस ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ओनरशिप उनके पास रहती है और उनके पास एक लंबा अरसा होता है वो पैसे वापस करने के लिए। प्रॉब्लम इसमें क्या फेस हो सकती है कि उन्हें इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा, और अल्लाह ना करे अगर उनका बिजनेस ठप हो जाता है तो, ना पैसे लेने का कोई फ़ायदा हुआ, बिजनेस से कोई मुनाफा भी नहीं आएगा, ना वो पैसे कमा सके। तो रिस्क होता है कि अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा। थर्ड इज वेंचर कैपिटल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स जो है न्यू या ग्रोइंग बिजनेसेस को पैसे देते हैं इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप। फॉर एग्जांपल एक टेक स्टार्टअप है, टेक्निकल जो स्टार्टअप होता है, उसके पास एक न्यू आइडिया है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उनके बिजनेसेस को फंड करते हैं। इन्वेस्टर्स जो है हाई प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इन फ्यूचर्स में,
स्टार्टअप्स इस टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उन्हें मिल रहा है और उन्हें इमीडिएटली उन्हें उस इन्वेस्टर्स को रीपे नहीं करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि इन्वेस्टर्स जो है वो अपने जो डिसीजन है उसको उस पर थोप सकते हैं और ओनरशिप जो है वो भी शेयर हो जाती है इसमें। नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज मार्केट्स। सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है? ये एक ऐसी मार्केट होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स मिलते हैं टू बाय एंड सेल फाइनेंशियल एसेट्स। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स बेचना खरीदना, स्टॉक्स कहते हैं ओनरशिप इन अ कंपनी, इक्विटी। बॉन्ड्स यानी कि डेथ, लोन गिवन टू अ कंपनी या फिर गवर्नमेंट, कर्जा देना। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स की बेसिस पे होते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, लेकिन वहाँ पे फल या कपड़ों की बजाय वहाँ पर मनी और इन्वेस्टमेंट्स का ट्रेड होता है। अब सिक्योरिटीज मार्केट्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? क्योंकि ये बिजनेसेस को पैसे देती हैं फॉर ग्रोथ, इन्वेस्टर्स को जो है मदद करती हैं कि वो सेल कर सके या बाय कर सके शेयर्स को इजीली, और कंपनीज की वैल्यूज दिखाती हैं। और ये मार्केट जो है ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट। न्यू सिक्योरिटीज शेयर्स और बॉन्ड्स आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इमेजिन करें एक कंपनी है जिसे पैसों की जरूरत है, वो अपने न्यू शेयर्स पब्लिक को बेचती है। दिस इज प्राइमरी मार्केट। देन सेकेंडरी मार्केट, existing shares are traded between investors. For example, Pakistan Stock Exchange (PSX). Think of it like selling your old phone to someone else. The company is not involved. तो सिर्फ बायर्स और सेलर्स का आपस में जो ट्रेड है, इसे कहेंगे सेकेंडरी मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट इन पाकिस्तान की बात की जाए तो मेन स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिसे कहा जाता है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय एसईसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन्वेस्ट करने के लिए आपको ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए, सीडीएसी अकाउंट चाहिए। पाकिस्तान में मसाइल क्या हैं कि बहुत कम लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, लो पब्लिक पार्टिसिपेशन, और इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन जो है वो प्राइस को अफेक्ट करते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन, सारे जो सॉरी एक जो बंदा है वो अगर शेयर्स खरीदता है एक कंपनी में, आईपीओ यानी कि प्राइमरी मार्केट में, और एक महीने बाद वो उन्हीं शेयर्स को सेल कर देता है अपने किसी दोस्त को, इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले तो ट्रेंड्स किसे कहते हैं? जो न्यू तरीके होते हैं जो बिजनेस में आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले है डिजिटल फाइनेंस, कंप्यूटर्स या फिर एआई का इस्तेमाल करके पैसों को मैनेज करना। फॉर एग्जांपल एआई फोरकास्टिंग सेल्स को प्रिडिक्ट करता है, कैश नीड्स को प्रिडिक्ट करता है। क्लाउड अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर लाइक क्विक बुक्स, ये सारे रिकॉर्ड जो है आपके पास ऑनलाइन रखता है। आप सोच सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि फाइनेंस को ईजियर बनाती है और फास्टर बनाती है। सेकंड इज ईएसजी इन्वेस्टिंग। ईएसजी इन्वेस्टिंग इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, यानी कि बिजनेस सिर्फ अपने फवायद पर फोकस नहीं करती कि मुझे फ़ायदा होगा यहाँ पे, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन पर भी फोकस करती है, सोशली रिस्पॉन्सिबल होता है, और गुड गवर्नेंस के जो रूल्स हैं बिजनेस को लेकर उसको भी फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स में या फिर इको फ्रेंडली कंपनीज में, तो ये है ईएसजी इन्वेस्टिंग, यानी कि मनी goes to the companies that care about people and the planet. थर्ड इज फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यानी कि एप्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना फॉर बैंकिंग एंड पेमेंट्स। फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है जैस कैश, आपका मोबाइल वॉलेट, नया पे, डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स, डिजिटल ट्रांसफर जो होता है मनी का, या फिर मोबाइल बैंकिंग, ये इसमें आ जाता है। इससे क्या होता है, फाइनेंस जो है वो इजीली मैनेज हो सकता है, फास्ट होता है और ऑनलाइन भी होता है, मतलब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ इज इस्लामिक फाइनेंस, फाइनेंस दैट फॉलोज इस्लामिक रूल्स, जो कि शरिया कंप्लाइंट है। इसमें जो है रिबा इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि नो इंटरेस्ट, फोकसेस ऑन प्रॉफिट शेयरिंग और एसेस्ट बैक्ड फाइनेंसिंग।
एग्जाम्पल में आ जाता है सुकूक बॉन्ड्स, लाइक बॉन्ड्स, लेकिन हलाल होते हैं वो। बैंक क्या इस्तेमाल करते हैं? एसेट बैक्ड लोन्स, और उन पर इंटरेस्ट रेट्स नहीं होते, इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता। यानी कि इस्लामिक फाइनेंस फोकस करती है प्रॉफिट पर और एथिकल रूल्स पर। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज बेसिकली जब आप सारे जो मनी ट्रांजैक्शंस है बिजनेस के उसको लिख लेते हो। Every rupee that comes in or goes out is recorded properly, like keeping a diary of money, जो पुराने ज़मानों में होता था। मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग जो है वो तीन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स क्रिएट करती है आपके लिए। एक होती है बैलेंस शीट, वो शो करती है कि बिजनेस कितना सरमाया ओन करता है, कितना एसेट है बिजनेस के पास, और कितनी लाइबिलिटीज हैं उसके पास। फॉर एग्जाम्पल कैश, मशीन्स, डेट्स। सेकेंड इज इनकम स्टेटमेंट, ये शो करती है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये शो करती है कि कैसे कैश बिजनेस से बाहर और अंदर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैश फ्रॉम सेल्स, पेमेंट्स जो कि सप्लायर्स के पास जानी है। फिर आता है अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। अकाउंटेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपको बताती है कि बिजनेस में लॉस कितना हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ। यानी कि ओनर को ये पता होता है कि वो या तो फायदे में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है। और जो इन्वेस्टर होता है उसका जो है आपके बिजनेस पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। इन्वेस्टर्स कैन सी फाइनेंशियल हेल्थ एंड डिसाइड कि उन्हें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और ये आपके डिसीजन मेकिंग को भी स्ट्रांग बनाता है। जब आप प्लान करते हैं अपने बजट्स को, एक्सपेंशन को और स्पेंडिंग को, तो आप डिसीजन लेने में आसानी होती है। और जो फ्रॉड आपकी कंपनी में हो सकते हैं, जो पोटेंशियल फ्रॉड्स हैं, उसको भी रोकता है। अगर आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है तो किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा कि आपकी जो बिजनेस है उसमें घपलेबाजी करे। टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं? सॉफ्टवेयर्स लाइक एसएपी और टैली, ये इंश्योर करेंगे कि आपकी जो प्लानिंग है वो स्ट्रेटेजिक हो। नाउ क्विकली से रिवाइज करेंगे। फाइनेंस का क्या काम होता है? आपके बिजनेस को चलाते रहना। बिजनेसेस जो है डिफरेंट फंडिंग सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक मार्केट जो है इन्वेस्टर्स और कंपनीज को कनेक्ट करता है। फिनटेक और इस्लामिक फाइनेंसेस जो है वो बढ़ रहे हैं जैसे कि हम देख रहे हैं। अकाउंटिंग जो है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को शो करता है, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को शो करता है। Discussion questions. Question number 1. Compare equity and debt financing for a tech startup. What is more sustainable long term? Okay, which is more sustainable long term? Equity financing. क्योंकि बिजनेस जो है अपने ओनरशिप को सेल करेगा इन्वेस्टर्स के लिए, और आपको जो है पे बैक करने की ज़रूरत नहीं है इमीडिएटली, और इन्वेस्टर्स जो है प्रॉफिट और रिस्क दोनों शेयर करेंगे। डेथ फाइनेंसिंग किसे कहते हैं? बिजनेस बोरो करेगा मनी फ्रॉम बैंक या फिर लेंडर्स, और उसे जो है इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा वापस। फुल ओनरशिप जो है फाउंडर के पास ही रहेगी। अगर टेक स्टार्टअप की बात की जाए तो इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो बेटर है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि स्टार्टअप्स में नॉट हैव अ स्टेबल कैश टू पे लोन्स, लोन्स वापस करने के लिए उनके पास कैश नहीं होगा, और इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनमें उनके साथ हेल्प करेंगे मनी इन्वेस्ट करके। Second question is, how might blockchain improve transparency in Pakistan's supply chains? ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड होता है जिसमें सप्लाई चेन के सारे जो स्टेप्स होते हैं, जो प्रोडक्ट है कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, वो सारा रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस, सप्लायर्स और कस्टमर्स सारा जो है सेम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इससे क्या होता है, फ्रॉड के, मिस्टेक्स के और हिडन जो कॉस्ट होते हैं उसके चांसेस कम हो जाते हैं, और सप्लाई चेन जो है वो ट्रस्ट वर्दी और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल फार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड स्टोर्स कैन ट्रैक कर सकते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कब कहाँ पर है। तो इट इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी। वाई माइट इस्लामिक फाइनेंस अपील टू नॉन मुस्लिम इन्वेस्टर्स? क्योंकि जो इस्लामिक फाइनेंस है वो फोकस करता है इथिकल इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि कोई हार्मफुल इंडस्ट्रीज नहीं है, और इनकरेज करता है प्रॉफिट को और लॉस शेयरिंग को। यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो भी आ रहा है वो शेयर होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और रिस्की स्पेकुलेशन जो होती है कि
अगर फ़ायदा हो गया तो किसी एक का फ़ायदा होगा, या फिर नुकसान होगा तो उस पे इंटरेस्ट पे करना वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं। और असेस्ड बैक ट्रांजैक्शंस को यूज़ करती है, ना कि इंटरेस्ट को। ट्रांसपेरेंट है और फेयर फाइनेंशियल सिस्टम है पाकिस्तान सॉरी इस्लामिक फाइनेंस का। सो नॉन मुस्लिम्स में लाइक इट बिकॉज इट इज़ सेफ, एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट। अब हम थीम 7 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। MCQ number 1. Which of the following best describes the difference between capital expenditures and operating expenses? Capital expenditures involves the long-term investments like machinery, while OPX covers recurring costs like utilities. A Lahore-based clothing brand purchasing sewing machines is an example of which financial activity? Capital expenditure. What is the primary disadvantage of using equity financing to raise funds? जो ओनरशिप होती है वो डाइल्यूट हो जाती है। Which short-term financing tool involves a business selling its receivables यानी कि unpaid invoices to a third party at a discount for immediate cash factoring. In the context of securities markets, where are new securities such as initial public offerings IPOs issued? Primary market. Which organization regulates the securities market in Pakistan? Securities and Exchange Commission SECP. Which of the following is not a characteristic of Islamic finance? Guaranteed fixed interest returns on all loans. Which Islamic finance product is specifically associated with leasing arrangements? We might have missed something. Okay, यहाँ पे इजारा, लीजिंग एंड मुशरका जॉइंट वेंचर्स ये हमने मिस कर दिया। अच्छा, इजारा की अगर बात की जाए तो इट इज़ लाइक रेंट पे दे देना। हाउ इट वर्क्स, बैंक जो है एक एसेट बाय कर लेगा, फॉर एग्जांपल कार, मशीन या कोई बिल्डिंग। बिजनेसेस जो है उसे इस्तेमाल करेंगे और बैंक को इंस्टॉलमेंट्स में पैसे वापस करेंगे। आफ्टर द एग्रीड टाइम बिजनेस जो है उस चीज़ को ओन कर लेगा, डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट, जो भी इनका एग्रीमेंट हुआ है बैंक के साथ। इसकी बहुत बेसिक एग्जांपल अगर ली जाए तो कंपनी जो है एक मशीन उसको ज़रूरत है, कंपनी को एक मशीन की ज़रूरत है जिसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, 1 मिलियन कह सकते हैं। तो बैंक जो है उसे ख़रीद लेता है और कंपनी को यूज़ करने देता है। कंपनी जो है मंथली बेसिस पर कुछ रेंट देती है या इंस्टॉलमेंट्स देती है बैंक को। सिंपली अगर बात की जाए तो इजारा इज़ बैंक आपके लिए वो चीज़ लेता है, आप उसे यूज़ करते हो, आप रेंट पे करते हो, फिर वो आपकी हो जाती है। सेकेंड इज़ मुशारका यानी कि पार्टनरशिप। Two or more parties invest money together in a business. Profit is shared according to agreed ratio. और loss भी जो है it is shared according to the money each invested. जितने जितने मनी आपने इन्वेस्ट किया तो लॉस उसके अकॉर्डिंग आप शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने और बैंक ने इन्वेस्ट किया है किसी एक शॉप में, आपने 60% इन्वेस्ट किया, बैंक ने 40% इन्वेस्ट किया, तो जो शॉप अगर अर्न करती है 1 लाख रुपए, तो अकॉर्डिंग टू 60-40 रेशो ही वो प्रॉफिट आप शेयर करेंगे। और अगर वो शॉप जो है मनी लूज करती है तो सेम इसी रेशो के अकॉर्डिंग आप लोग अपना लॉस भी शेयर करेंगे। मतलब मुशारका इज पार्टनरशिप विद शेयर्ड प्रॉफिट एंड शेयर्ड लॉस। तो विच इस्लामिक फाइनेंस प्रोडक्ट इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद लीजिंग अरेंजमेंट्स? इजारा। What is the current status of cryptocurrency in Pakistan? It lacks legal tender status but sees informal trading. What is the primary role of accounting as the language of business? To track financial transactions through statements like balance sheets to ensure compliance. Which of the following is an example of capital expenditure? Buying new machinery. Which market deals with the trading of existing securities? Secondary market. What is the primary function of finance in a business? Ensuring operational and strategic continuity. What is equity financing? Selling ownership stacked. What is the duration of short term financing? Less than 1 year. What is the duration for short term financing? Less than 1 year. Which of the following is considered an operating expense?
paying monthly employee wages. If a business reinvests its own profits to fund a project, it is using internal financing. Which financing tool allows a business to sell its receivable to a third party for immediate cash? Factoring. Long term financing is typically used for durations of more than 1 year. Where does an initial public offering IPO take place? Primary market.